दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत CCI इजलास एकनेक का केनाल से मुतल्लिक 7 फरवरी का फैसला वापस ले लिया गया। इरसा की तरफ से पंजाब को जारी सर्टिफिकेट भी मनसूख। कौंसिल ने CCI सेक्रेटेरिएट रिक्रूटमेंट रूल्स की मंजूरी दे दी। इलामी के मुताबिक तमाम सूबों की बाहमी मंजूरी के बगैर कोई नया नहरी मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और ग़ज़ाई और माहौलियाती सलामती को यकीनी बनाने के लिए खसूसी कमेटी बनेगी जो तवीलुल मुद्दती ज़रूरियात के मुताबिक हल तजवीज़ करेगी। इजलास की शिरका की भारतीय इक़दामात की शदीद मसम्मत। मुमकिना भारतीय जहरियत और मिस एडवेंचर के तनाजुर में भरपूर जवाब दिया जाएगा। CCI इजलास से पहले वज़ीर आज़म से चारों सूबों के वज़राए आला की मुलाकात। 7 तस्वीर भी बनवाई। तमाम सूबाई वज़राए आला का भारतीय इक़दामात के खिलाफ वफाकी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। पाकिस्तान और भारत में जंग का खतरा मौजूद। खिते पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन अहम है। हम जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज दिफा वतन के लिए तैयार हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहरिक हैं। अमरीका, सऊदी अरब या ईरान की सालसी तस्लीम करेंगे। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का अभी तक जवाब नहीं मिला। भारतीय इक़दामात और नीयत से दुनिया को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान और भारत में तनाव इंतहाई हद तक पहुंच चुका। मोदी हुकूमत हर बार अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान खुद भी दहशतगर्दी का शिकार है। हमले का इल्जाम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीरी अवाम पर भी लगा रहा है। बेगुनाह कश्मीरियों के लिए घर गिराए जा रहे हैं। लोगों को दी जाने वाली इज्तिमाई सज़ा बाइसे तशवीश है। पहलगाम हमले के बाद भारत का सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी इक़दाम है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत में सालसी की पेशकश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा पाकिस्तान भारत कशीदगी का हमारे लिए इंतहाई तशवीशनाक है। दोनों ममालिक के दरमियान पुरअमन बातचीत की हौसला अफजाई की जाएगी। बड़े से बड़ा चैलेंज बातचीत से हल किया जा सकता है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए डायलॉग की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में कबल हज ऑपरेशन का आगाज़। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद ने आसमीन को रुखसत किया। सरदार यूसुफ ने कहा आज 4 परवाज़ों के जरिए 900 आसमीन मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगी। रोड टू मक्का सहूलत आइंदा पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पर फराहम की जाएगी। कोयटा से पहली हज परवाज़ 10 बजे 170 आसमीन को लेकर उड़ान भरेगी। लाहौर से पहली परवाज़ आज रात 10 बजे रवाना होगी। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से फ़ोन पर राबिता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और एक तरफ़ा इक़दामात बारे बताया। कतरी वज़ीर ख़ारजा की तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी बरोए कार लाने की अपील। इलाक़ाई अमन इस्तेकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबितों और मुशावरत को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत सेंतास मुआहिदे पर आला सतह का इजलास। भारत की जानिब से मुआहिदा मुअत्तल करने के इक़दाम का तफसीली जायजा लिया गया। तुर्क सदर ने पाकिस्तान और भारत को बढ़ती कशीदगी में कमी लाने की अपील कर दी। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान संगीन सूरत हाल नहीं चाहते हैं पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करें। हम अपने खित्ते और इससे बाहर नए तनाज़ात नहीं चाहते। उधर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा तैमी ब्रूस का कहना है मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबिते में है। दोनों ममालिकों से ज़िम्मेदाराना हल की तरफ जाना चाहिए। कनाडा में होगा फिर से लिबरल पार्टी का राज। इंतखाबात के इब्तदाई नताइज के मुताबिक मार्क कार्नी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। लिबरल पार्टी की 172 नशिस्तों के साथ बढ़तरी। कंजर्वेटिव को 149 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। हुकूमत बनाने के लिए 343 नशिस्तों के हाउस ऑफ कॉमन में 172 सीटें दरकार।
अमेरिका का यमन पर फिर बड़ा और महलिक हमला। अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मरकज पर बमबारी, 68 अफराद शहीद। हूसियों के मुताबिक हिरासती मरकज में 100 से ज्यादा गैर दस्तावेजी तारकीन वतन मौजूद थे। खबर एजेंसी के मुताबिक यमन पर हमलों के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारा F-18 बहरे अहमर में गिरकर तबाह हो गया। हूसियों का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज और लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा। पहलगाम वाक़े पर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ शवाहिद नहीं। भारत 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को मुतमईन करने में नाकाम हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि भारत ने अंदरूनी खल्फिशार से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात लगाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तलाश कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम के लिए कई ममालिक से हिमायत मांगी। भारत गैर मुल्की सफ़ीरों को पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देने में नाकाम रहा। बिलाखिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कह दिया मालूमात इकट्ठी करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। रूस का यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया। क्रेमलिन का कहना है फौज की कार्रवाइयाँ 8 मई की आधी रात से 11 मई की आधी रात तक मुअत्तल रहेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने एकतरफा तौर पर जंगबंदी का ऐलान दूसरी जंग अजीम की फतह की याद में किया है। यूक्रेन ने अभी तक कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। ईरान में बंदरगाह पर धमाके से हलाकतों की तादाद 46 तक पहुंच गई। 1000 से जायद जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोज बाद भी धमाके के मकाम पर आग लगी हुई है। धमाका मिसाइल के ठोस ईंधन की गलत जखीरा अंदोजी की वजह से हुआ। ईरानी वज़ीर दिफा ने मिसाइल के ठोस ईंधन की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। रूस ने ईरान की मदद के लिए अपने तैयारे ईरान भेज दिए। पाकिस्तान और भारत मौजूदा सूरत हाल में जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। अमरीका का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस का कहना है अमरीका की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नजर है। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। अमरीका फरीकैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। अमरीका के साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल का कहना है पहलगाम हमले के 5 मिनट बाद इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश मस्बत पेशरफ्त है। आलमी बरादरी हालिया कशीदगी कम करने के लिए फौरी किरदार अदा करे। अमरीका ईरान के ओमान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुस्बत करार। चौथा दौर ओमान की सालिसी में 3 मई को होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा इसराइल मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीका से ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालबा। ईरान पर बम गिराए बगैर नताइज हासिल कर लेंगे। अमरीकी सदर का इसराइल को जवाब। ट्रंप ने कहा डील ना करने से बेहतर होता है कि बुरी डील कर ली जाए। ईरान के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं, उम्मीद है मुआहिदा हो जाएगा। और स्पेन और पुर्तगाल में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। मामूलाती जिंदगी कई घंटे तक मफलूज रहे। अवाम शदीद परेशानी से दो चार। दोनों ममालिक ने बैरूनी हाथ या साइबर हमले का इम्कान मुस्तरद कर दिया। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है ब्रेकडाउन टेक्निकल वजह से हुआ। 50% बिजली बहाल हो गई।